अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब भारत एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। दूसरी ओर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती कीमतों के लिए रूस से तेल खरीद जारी रखना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा या फिर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए आज़ाद नीति पर कायम रहेगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे वादा किया था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि भारत पहले ही ट्रंप के इस दावे का खंडन कर चुका है। इस ताज़ा धमकी के बाद भारत को अपना अगला कदम सोचना होगा। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रूसी तेल का काम नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें भारी टैरिफ देना होगा। जब उनसे पूछा गया कि भारतीय सरकार ने कहा है कि उन्हें पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो ऐसा कहना चाहते हैं तो भारी टैरिफ देते रहेंगे और वो ऐसा नहीं करना चाहते। इससे पहले भारत ने ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि पीएम मोदी ने उनसे वादा किया था कि नई दिल्ली रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा था कि मेरी जानकारी के अनुसार कल पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई फोन पर बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि पिछली बार ऐसी बातचीत 9 अक्टूबर को हुई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत की नीतियां हमेशा से देश के हित में बनाई जाती है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा इंपोर्ट की नीतियां इस तरह से बनाई गई है कि जब दुनिया में दाम बहुत नीचे ऊपर हो तब भी भारतीय लोगों को स्थिर और सस्ती ऊर्जा मिलती रहे। उन्होंने कहा कि हमारी ऊर्जा नीति के दो बड़े लक्ष्य हैं, एक कीमतों को स्थिर रखना और दूसरा ऊर्जा की सप्लाई को सुरक्षित बनाना। इसके लिए हम अलग अलग देशों से ऊर्जा खरीदते हैं ताकि किसी एक देश पर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े। ये बयान तब आया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि पीएम मोदी ने उन्हें पिछले दिनों आश्वासन दिया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने पीएम मोदी को दोस्त और महान नेता बताया था। ट्रंप ने कहा था कि हम उनसे खुश नहीं थे कि वो रूस से तेल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे रूस को युद्ध को जारी रखने की अनुमति मिलती है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो इसे तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रक्रिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। ट्रंप के दावों के उलट मामले से जुड़े अधिकारियों ने संकेत दिया कि भारत की ओर से रूस से ऊर्जा खरीद बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि खरीद की मात्रा में कमी देखी गई है। जायसवाल ने दोहराया था कि भारत तेल और गैस का अहम इंपोर्टर है। ऊर्जा के बदलते हालात के बीच भारतीय कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना हमेशा से हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। भारत और अमेरिका के बीच तनाव तब बढ़ गया था जब अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर चिंता जताते हुए भारतीय सामानों पर ऊंचे टैरिफ लगाए थे। भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित और गलत बताया था। इन तनाव के बावजूद अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गौर ने हाल ही में पीएम मोदी और भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को अहमियत देता है। लेकिन अगर भारत रूसी तेल की खरीद बंद नहीं करता है और अमेरिका भारी टैरिफ लगाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कई गंभीर असर पड़ सकते हैं। सबसे पहले अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर भारतीय एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। इससे कपड़े, दवाई और अन्य उत्पादों की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएंगी। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी और एक्सपोर्ट कम होगा। लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। दूसरा, रूस से तेल खरीद बंद करने पर भारत को दूसरे देश जैसे कि मिडल ईस्ट से ज्यादा महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। इससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है, महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। तीसरा, ये दबाव भारत की विदेश नीति के लिए मुश्किलें बढ़ सकता है, क्योंकि भारत को अपने राष्ट्रीय हित और लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।
इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने साफ कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखेगा। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक रूस से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि हाल ही में खरीद की मात्रा थोड़ी कम जरूर हुई है। ये कमी ज्यादातर बाजार की स्थिति और दूसरे देशों से बेहतर दाम मिलने की वजह से हुई है, न कि सिर्फ अमेरिकी दबाव की वजह से। भारत का मानना है कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों से तेल खरीदना उसकी आज़ाद नीति का हिस्सा है। साथ ही भारत अमेरिका के ऊंचे टैरिफ का जवाब देने के लिए बातचीत जारी रख सकता है और इन्हें गलत बता सकता है और डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये मुद्दा उठा सकता है। लंबे समय से भारत डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दूसरी मुद्राएं जैसे कि चीनी युआन या भारतीय रुपये में व्यापार करने के विकल्प पर भी विचार कर सकता है, ताकि वो अमेरिकी प्रतिबंध और दबाव के असर को घटा सके। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और अमेरिका के बीच रूस से तेल खरीद को लेकर पैदा हुए तनाव ने वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा की मुश्किलों को सामने ला दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देगा और रूस से तेल खरीद पूरी तरह से बंद नहीं करेगा। हाल ही में कमी केवल बाजार की स्थिति और बेहतर सौदों की वजह से आई है। भारत अपनी आज़ाद नीति के तहत अलग अलग देशों से ऊर्जा खरीद जारी रखेगा और अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ डब्ल्यूटीओ जैसे मंचों पर कार्रवाई करने के विकल्प तलाशेगा। साथ ही डॉलर के अलावा दूसरी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने पर भी विचार करेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।